आज की इस रिवीजन वीडियो में क्वेश्चन नंबर 34 है। एक व्यापारी ने दो बकरी में से प्रत्येक को 5500 रुपये में बेचता है तथा उन पर न लाभ कमाता है न हानि। यदि उसने एक को 10% लाभ पर बेचा होगा तो दूसरे को कितने परसेंट हानि पर बेचा होगा। चलिए इसे निकालने के लिए देखते हैं। यहाँ पे तो कंफर्म हो गया कि दो बकरी बेचा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बकरी 1 बकरी 2। अब यहाँ पे पहला लिख लेते हैं सीपी और दूसरा लिख लेते हैं एसपी। पहला बकरी का सीपी जो होगा यहाँ पे लिखेंगे, एसपी जो बेचा होगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो 10% लाभ पर बेचा होगा। यदि पहला बकरी को 10% लाभ पर बेचा है तो देखिए 10% लाभ पर बेचा है, इसका मतलब है 10% को अगर हम फ्रैक्शन में निकालेंगे, भिन्न में निकालेंगे तो 10/100 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/10। अब जानते हैं कि नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर क्वेश्चन में लाभ कहा है तो लाभ होगा और हानि कहा होता है तो यह हानि होता है। ठीक है। अब 1 रुपया प्रॉफिट है जब 10 रुपया पर बेच रहा है। जब इसका खरीदारी 10 रुपया है तब इसका प्रॉफिट 1 रुपया है, मतलब इसका जो एसपी होगा 11 रुपया होगा। खरीदा 10 रुपया में, 1 रुपया प्रॉफिट लेके बेच रहा है, इसका मतलब 11 रुपया में बेच रहा है। तो जो पहला बकरी है, पहला बकरी को 11 रुपया में बेचा है और ख़रीदा था 10 रुपया में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक को 5500 में बेचा है, मतलब दोनों को बराबर रेट में बेचा। अगर ये 11 रुपया में बेचा है तो इसको भी 11 रुपया में, बकरी दूसरा बकरी को भी 11 रुपया में ही बेचा है, लेकिन उस पर हानि हुआ है। हानि हुआ इसका मतलब सीपी इसका ज़्यादा होगा, क्रयमूल्य जो होगा इसका ज़्यादा होगा। तो क्रयमूल्य ज़्यादा होगा, उसके निकालने के लिए देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे, 11×2 = 22। ये दोनों को भी जोड़ने पर 22 आना चाहिए। 22 कब आएगा? जब इसमें 12 जोड़ेंगे तब। यही मेन चीज़ आपको समझना था। ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे बराबर, इधर का भी बराबर, दोनों बराबर होना चाहिए। इसलिए अब क्या करेंगे हम, ये जो 22 रुपया यहाँ आया, ये 22 रुपया, इससे कोई मतलब नहीं है। बस ये देखना है कि एसपी था 11 रुपया और सीपी है 12 रुपया, मतलब लॉस हुआ है 1 रुपया का, हानि हो गया 1 रुपया का। कितना पर? सीपी पर हमेशा निकाला जाता है तो 12 लिखेंगे। परसेंटेज में पूछा है तो 100 से गुना कर लेंगे, 4 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 3 चौका 12। ठीक है, 4 से दोनों को काट दिया तो 25 बटा कितना आ गया? 3। 25/3 का मतलब है कि 8.3/1/3, 8 3 = 24, 1 25%। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार अगर ये 25/3% होता तो इतना ही हम मान लेते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 35। एक वस्तु 10% लाभ पर बेची गई। यदि वस्तु की लागत मूल्य 10% कम होती और विक्रय मूल्य 7 रुपया अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता है। उसके बाद उस पर 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBIP ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। एक वस्तु है 10% लाभ पर बेची गई है। 10% लाभ का मतलब है कि इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, ऐसे इसको सीधा कर लेते हैं। 10% लाभ का मतलब अगर हम मान लेते हैं कि सीपी 100 रुपया है, यहाँ पे सीपी लिखते हैं, यहाँ पे एसपी लिखते हैं। ठीक है, सीपी 100 रुपया है तो 10% लाभ लिया है, मतलब 100 रुपया में 10 रुपया लाभ लिया है तो 110 रुपया में बेचा होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब ये क्या रहा है, कह रहा है कि यदि वस्तु की लागत मूल्य 10% कम होती, मतलब ये 100 रुपया नहीं होता, ये कितना होता है 10% कम, मतलब 100 का अगर 10% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 रुपया, मतलब 10 रुपया कम होता, मतलब 90 रुपया होता ये, तो एक 30% लाभ हो जाता। 30% का मतलब होता है 90 का 30% निकाल के देख लीजिए। हालांकि 90 का 130 निकाल देंगे तो पूरा का निकल जाएगा, लेकिन हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं कि 90 का 30% कितना होता है, तो 9 तिया 27। ठीक है, अब ये 27 90 में जोड़ दीजिए, चूँकि उतना उसको प्रॉफिट हो जाता है। खरीदा था इतना में, प्रॉफिट 27 रुपया हो रहा था, 7 और 9 2 11, 117 रुपया हो जाता है। ठीक है, मतलब टोटल उसको एसपी कितना आ गया इसका, 117 रुपया में ही बेच रहा है। मतलब ये कितना परसेंट है, ये 30% है, याद रखना है आपको, ये 30% लाभ पर यहाँ पे बेचा हुआ है। ठीक है, अब जो एसपी में कितना का अंतर है यहाँ पे देखिए, तो इस एसपी में कितना का अंतर आया, 7 रुपया का अंतर आया। क्वेश्चन कितना रुपया बोला है, ये भी 7 रुपया बोला है, इसका मतलब मेरा दोनों बराबर हो गया। ठीक है, अनुपात 7 = 7 है तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो 1 ही आएगा।
उनको CP 100% होता है, कोई भी CP 100%, ये 100 है, इसको निकाल कर नहीं, कोई भी CP हमें 100 निकालना है, क्वांटिटी 100 निकालना है, तो 100 बराबर 100 हो जाएगा, 1 बराबर 1 है तो 100 बराबर 100 होगा। तो ये मेरा CP हो गया। ये CP नहीं है, ये मान के चले थे, लेकिन निकल गया, इत्तेफाक हुआ कि 100 रुपया ही आया। अब ये क्या कर रहा है कि उसके बाद 30% लाभ कमाने के लिए कितना बेचना होगा। CP तो 100 रुपया था, तो SP कितना होना चाहिए, तो 100 का 130% कर लेंगे, चूँकि 30% लाभ चाहिए तो 130 डायरेक्ट निकाल लेंगे, नहीं तो आप 100 का 30% निकाल के 100 में फिर जोड़ेंगे तो फिर बात वही है। इससे अच्छा है कि 130% निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 130 रुपया। मतलब कितना में बेचना पड़ेगा उसको, 30% लाभ कमाने के लिए 130 रुपया में। ऑप्शन नंबर C इज़ राइट आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 36 थोड़ा सा अलग है, बस अभी इसको पोस्टपोन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं इसमें करना है, सेम है। किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 20% लाभ पर बेचा, यदि उसने 20% कम पर खरीदता तथा 100 रुपये कम पर बेचता है तो उसको 30% लाभ होता है, तो घोड़ा का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये कि CP 100 रुपया था, ठीक है, यहाँ पे भी CP लिख देते हैं, यहाँ पे SP लिख देते हैं। मान लेते हैं CP 100 रुपया था, 20% ये लाभ पर बेचा है, मतलब 20 रुपया लाभ लिया होगा 100 रुपये में, तो 120 में बेचा होगा ये, ठीक है। यदि अब क्या कर रहा है, अब मेरा काम आ जाता है, ये तो क्वेश्चन में था, अब मेरा काम है कि यदि उसने 20% कम पर खरीदता है, यदि उसने 20% कम पर खरीदा है, खरीदता अगर मतलब आज 100 रुपये में नहीं खरीदा, 20% कम, मतलब 100 का 20% अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 रुपया। 20 रुपया कम का मतलब 80 रुपया, ठीक है। अगर ये 80 रुपया में खरीदता तो उसको 30% का लाभ होता है, मतलब 80 का 30%, 80 का 30% या 80 का 130 निकाल लें डायरेक्ट, वही हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, 13 8 104 हो जाएगा, 13 गुना 8 करेंगे तो 104 हो जाएगा ये। अब इन दोनों में SP में डिफरेंस कितना का है, वो चीज़ आपको देखना है। इन दोनों में डिफरेंस कितना का रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस है 16 रुपया का, ठीक है। क्वेश्चन में कितना रुपये का डिफरेंस बता रहा है, 100 रुपया का। इसका मतलब 16 जो है वो किसके बराबर है, 100 का बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 100/16 के। कोई भी SP 100 होता है, ये 80 का मान या 100 का मान नहीं निकालना, कोई भी चीज़ 100 होता है, तो SP हमको CP निकालना है, ठीक है। तो 100 का मान निकालेंगे तो 100/16 गुने 100, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 25 चौका 100, फिर 25 चौका 100, 4 चौका 4 एका 4, 25 25 625 रुपया आपका CP आ गया, ठीक है। और यही आपका ऑप्शन नंबर D इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं पिछले वाले क्वेश्चन पर। ये दोनों सेम क्वेश्चन था, ये जो आप देख रहे हैं 35 नंबर और 37 नंबर। अब आता है 36 नंबर में। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट आपको याद क्या रखना है कि यदि क्वेश्चन में पहले लाभ दिया हुआ है और फिर उसके बाद लाभ दिया है तो आपको घटा लेना है, घटा के यहाँ पे लिखना है। हानि दे दिया है पहले, फिर दूसरी बार हानि दिया है तो भी आपको घटा के ही लिखना है। अगर अल्टर दे दिया कि एक लाभ है और फिर बाद में कहा कि हानि हो गया है तो यहाँ पे जोड़ लेना है, और या तो ये पहले बोल दिया हानि हुआ है, बाद में कहा कि लाभ हो गया तो उसको भी जोड़ लेना है। इतना ही चीज़ आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना और कुछ नहीं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि राजू ने एक बकरी 5% हानि पर बेचा है। कुछ नहीं करेंगे, 5% हानि है, माइनस लगा देंगे चूँकि हानि है, ठीक है। 5%, यदि उसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो 15% लाभ होता। ये क्या है, 15% लाभ होता, ठीक है। लाभ है तो प्लस लगा देंगे, चूँकि एक हानि हो गया और एक लाभ हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट। मतलब जब सेम चीज़ रहेगा तो घटाना है, दोनों अदल बदल हो जाए तो उसमें जोड़ देना है। तो 15 5, ये नहीं देखना है कि घटा के जोड़ के लिख देना है तो 10 आ जाएगा, नहीं, ये इसको कितना लिखेंगे हम, 20 ही लिखेंगे, ठीक है, 20%। अब ये जो 20% है वो किसके बराबर है, तो 80 रुपये के बराबर मान लेना है आपको, ठीक है। जो दिया रहेगा उसी के बराबर आपको मान लेना है। तो 20% जो है 80 के बराबर है, ठीक है। तो जो 100% होगा किसके बराबर होगा, 100% अगर हम निकालेंगे तो 80/20 गुने 100, ठीक है। 20 बचे 100, 8 बचे 40, 400 रुपया। अब यही आपका क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। दिस इज़ योर
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37 और क्वेश्चन नंबर 34 ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।